हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषि एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ विमल पब्लिक स्कूल। आज हमारे पास क्लास 8 का जो टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, वो है फोर्स एंड प्रेशर। हिंदी में उसको बोलते हैं बल तथा दाब। बल तथा दाब, बल यानी फोर्स, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इफ़ एन डेली एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए इसके अंदर, तो आप डेली जो वर्क करते हैं, जैसे फैन का स्विच या ऑन ऑफ करना, लाइट का जो स्विच होता है उसका ऑन या ऑफ करते हैं। तो जब आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तो जब आप अपनी फिंगर से टच करते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो स्विच के ऊपर, उसके वजह से ही वो स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है। आप जैसे गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर आप बॉल को पकड़ते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तभी वो रुक रही है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आप गोलकीपर हैं, तो गोलकीपर क्या करता है, बॉल को रोकता है, तो आप उसके ऊपर बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब बल आप दे रहे हो। किसी भी चीज़ में जहां आप कोई कार्य कर रहे हो और उसमें मूवमेंट हो रही है किसी भी चीज़ के अंदर, और अप्लाई कर रहे हो, अपने तरफ से कोई फोर्स लगा रहे हो, वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो, उसमें उसको बोलते हैं फोर्स। मतलब आप किसी चीज़ के अंदर प्रेशर भी लगा रहे हो तो उसके अंदर भी फोर्स लगता है। सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास कंडीशन आती है, जैसे कि कंडीशन है हमारे पास, सपोज करिए ये आपके पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को कोई इंसान, यहाँ पर एक पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करेगा, यहाँ पर इस वस्तु को बल लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स यानी बल। अगर इस वस्तु को बल लगाएगा तो क्या होगा, अभी जिस पोजीशन पर है ये बल लगते ही क्या होगा, ये पोजीशन अपने इस पोजीशन से हटकर आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पहले यहाँ पर था, सेकंड पोजीशन इसकी यहाँ हो जाएगी। अब ये बॉक्स भी कब मूव होगा, मूव जब होगा जब इसका वेट कम होगा इस पर्सन का। अगर इस पर्सन ने कम फोर्स लगाया जितना इसको रिक्वायर्ड था, मतलब बल कम लगाया इस वस्तु के बल से, तो ये नहीं हिलेगा, मतलब ये अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ये सफिशिएंट इसको फोर्स नहीं मिला आगे मूव करने के लिए। अगर इस पर्सन ने, ये ह्यूमन बीइंग है कोई, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, एक मैन है, इस मैन ने, एक पर्सन ने अगर इस फोर्स ज्यादा लगाए तो क्या होगा, ये अपनी डिस्टेंस यहां आ जाएगी। अब मतलब यहां पर इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। एक पहली चीज, इसमें डिस्टेंस चेंज हुई है, डिस्टेंस यानी बोल सकते हैं आप दूरी चेंज हुई है। फिर इसकी स्पीड इसमें देखा जाएगा, स्पीड के बारे में हम देखा जाएगा, स्पीड यानी गति इसमें चेंज हुई है, ठीक है। अब डिस्टेंस हुई है, स्पीड हुई है। थर्ड हमारे पास चीज आती है, कभी भी फोर्स आप लगाते हो तो आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा किस तरफ होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम, ये तो हो गया जनरल इन फोर्स की फोर्स, अगर कोई आप टेबल या आप किसी चीज को भी, टेबल को अगर आप खिसका रहे हैं या खींच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप बल का यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई वस्तु को कोई उठा रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। किसी चीज को रख रहे हो, किसी वस्तु को, जैसे आप कोई, इस पेन को मैं उठा रहा हूं तो बल लग रहा है, अगर इस पेन को मैं रख दूं तो बल लग रहा है। तो वो सारा काम जो आपके कार्य द्वारा होता है, जिसमें आप कुछ एफर्ट कर रहे हो, वो सभी फोर्स में लगता है, वो सभी एक बल होता है। हमारे पास फोर्स यानी बल के 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया, 2 टाइप्स में उसको डिफाइन किया गया। 2 टाइप्स कैसे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पुश एंड पुल। पुश एंड पुल क्या होता है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पुश एंड पुल। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। अगर आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुश। और पुल यानी हम किसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो वो क्या हो गया, पुल हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए, ये तो गई इंग्लिश में पुश एंड पुल, और हिंदी में धक्का देना और पुल यानी खींचना। बट प्रॉपर हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, पुश यानी आकर्षण और पुल यानी अभिकर्षण। ओके, अपकर्षण और अभिकर्षण, ये 2 टाइप में हमें समझा गया, पुश एंड पुल। अब किसी चीज को आप धक्का दे रहे हैं,
सपोज करिए मेरे पास ये कुछ डस्टर है, और इस डस्टर को अगर मैं धक्का दे रहा हूँ, या किसी वस्तु को आप सोच लीजिए, मेरे पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर मैं कोई धक्का दे रहा हूँ तो उसको मैं हिंदी में क्या बोलूँगा, अपकर्षण। और अगर किसी चीज़ को मैं खींच रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, अपकर्षण। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास 5 कंडीशंस आएगी। 5 कंडीशंस कैसी आएगी, हम सपोज करिए एक कार है। पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन मेरे पास आती है जिसके अंदर यहां पर एक पर्सन है, ये पर्सन, और यहां पर एक कार है। ओके, अब ये जो कार है यहां पर, ठीक है, यहां पर जो कार है और ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन अपनी रेस्ट कंडीशन पे अपनी जगह पर है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। यहां पर कार भी अपनी जगह खड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, रेस्ट पोजीशन पर है। जब अगर रेस्ट पोजीशन पर होगी तो कोई वर्क डन नहीं होगा, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये वर्क डन हो ही नहीं रहा। अब सपोज करिए सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास, अगर ये पर्सन फोर्स लगा दे, मतलब बल लगाए इस कार के ऊपर, ये कार पीछे से अगर इस कार को फोर्स लगाया जाए, मतलब बल लगाया जाए, तो क्या होगा, बल लगाएगा। अगर इसने अधिक बल लगाया तो क्या होगा, इस कार के रेस्पेक्ट में अगर अधिक बल लगाया तो ये कार अपनी पोजीशन से आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी। इन सपोज तो उसमें क्या होगा, तो पहली पोजीशन में क्या होगा, इसका डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, मतलब जो दूरी है, दूरी चेंज होगी। सेकंड, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या स्पीड यानी गति, मतलब जो कांस्टेंट रहेगी। जैसे कोई कार मूव कर रहा है तो कांस्टेंट फोर्स के साथ कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स यानी आप बोल सकते हो स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पहले रन कर रही थी गाड़ी, मूव हो रही है, तो क्या बाद में भी 2 मिनट या 10 सेकंड बाद में क्या वो स्पीड सेम रह रही है, क्या वो स्पीड चेंज हो रही है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर ये दोनों रेस्ट पर रहे, अगर दोनों रेस्ट पर रहेंगे तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड, अगर सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर ये पर्सन इस कार के ऊपर बल लगाता है, अगर बल लगाएगा तो क्या होगा, अपनी वो पोजीशन से, अगर अधिक बल लगाएगा, अगर कम बल लगाएगा तो वो कार मूव भी नहीं हो पाएगी। अगर अधिक बल लगाएगा तो क्या होगा, अपनी जो कार है वो अपनी डिस्टेंस से आगे मूव करेगी। जब आगे मूव करेगी तो ऑफकोर्स ये बात है, उसकी डिस्टेंस चेंज होगी। सेकंड चीज, उसकी स्पीड हम देखेंगे, क्या वो स्पीड चेंज हुई है या कांस्टेंट ही रहेगी। थर्ड, हमारे पास जो दूरी होगी, जो दूरी के अंदर हम दिशा बता सकते हैं, दिशा यानी डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन फोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा अगर आप अपोजिट लगा रहे हैं या सिमिलर लगा रहे हैं, उसके बारे में एक अलग से मैं टॉपिक लूंगा। अभी जो हमारे पास जो 5 कंडीशन है उसके बारे में समझते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली थी जिसके अंदर ये फर्स्ट ए हमारे पास क्या था, जिसके अंदर कार और पर्सन रेस्ट में था। सेकंड कंडीशन ये वाली है जिसके अंदर अगर पर्सन फोर्स लगाएगा, मतलब बल लगा रहा है, सिर्फ एक पर्सन लगा रहा है यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है जिसके अंदर यहां पर मान लीजिए 2 गर्ल्स है, यहां पर है 2 गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल। जब 2 गर्ल होगी, सपोज करिए ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं मतलब ये गर्ल इसको धक्का दे रही है और ये गर्ल इसको धक्का दे रही है। हमारे पास इसके अंदर भी क्या कंडीशन आ सकती है, 2 कंडीशन आ सकती है धक्का देने के अंदर। धक्का देना यानी अगर प्योर हिंदी में अगर बोलते हैं धक्का देना तो यानी अपकर्षण। अगर आप स्टेट में अगर एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, धक्का देना नहीं लिखेंगे, अपकर्षण शब्द का यूज करेंगे। अपकर्षण कर रहे हैं। अब पहली कंडीशन क्या आ रही है कि अगर ये समान बल लगाए, पहली क्या है, समान बल लगाए, समान यानी इक्वल फोर्स लगाए। इक्वल फोर्स का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए ये जितना फोर्स लगा रही है ये भी उतना ही फोर्स लगा रही है। जब अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन उनकी चेंज नहीं होगी। जब पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऑफ कोर्स ये बात है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, उसकी गति चेंज नहीं हो रही, स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा, और डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब जो
दिशा है वो अपोजिट है, अपोजिट एक दूसरे का और इक्वल है, तो कोई फोर्स जो जितना भी लग रहा है उसका वर्क डन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास, अगर अनइक्वल फोर्स लगाए, अनइक्वल यानी असमान फोर्स लगाए, असमान यानी अलग अलग फोर्स लगाए, अलग अलग बल लगाए, ठीक है। अनइक्वल, इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं अनइक्वल फोर्स। सो पहली कंडीशन में दोनों बराबर फोर्स लगा रहे, दोनों बराबर बल लगा रहे, तो चेंज नहीं हो रही डिस्टेंस। अब असमान बल लगा, मान लीजिए पहली गर्ल ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, फर्स्ट गर्ल ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, सेकंड गर्ल ने थोड़ा कम लगाया, तो क्या होगा, जो ये धक्का दे रही है ये इसको गिरा देगी, या अपनी इस पोजीशन ये पीछे हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा, तो जो ज्यादा लगाएगा वो जीत जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आ गई थी, दो समान और असमान, जिसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे थे। अपोजिट डायरेक्शन किस साइड था, अंदर की साइड था, मतलब एक दूसरे को ये क्या दे रहे, धक्का दे रहे, धक्का दे रहे मतलब ये पुश कर रहे एक दूसरे को, एंड पुश के साथ हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं अपकर्षण हो रहा है यहां पर ये किसका एग्जांपल है, अपकर्षण का एग्जांपल है। ठीक है। सो थर्ड हमारे पास जो कंडीशन आती है उसको देखते हैं, ये हमारे पास आ गई अभी तक की। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ, थर्ड कंडीशन हम अभिकर्षण का लेते हैं, मतलब पुल कर रहे हैं या किस कोई चीज जो अपकर्षण हो रहा है, अपकर्षण। अभिकर्षण के अंदर क्या था कि अगर आप सपोज करिए दो गर्ल है यहां पर, दो गर्ल है, अब दो गर्ल क्या करिए, अपकर्षण में क्या था, धक्का दे रहे, अभिकर्षण यानी खींच रहे मतलब ये जो गर्ल है फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल, अगर फर्स्ट गर्ल इस गर्ल को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब ये इस तरफ कर रही है, और सेकंड गर्ल फर्स्ट गर्ल को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब ये गर्ल इस तरफ खींच रही है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पर भी अपोजिट फोर्स, अपोजिट लग रहा था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था फोर्स, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस फर्क इसमें था कि ये एक दूसरे को खींच रहे थे, ये एक दूसरे को, यहां पर एक दूसरे को ये खींच रहे हैं और यहां पर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। सो हमारे पास ये तो एग्जांपल हो गया अभिकर्षण, इसके अंदर भी दो कंडीशन सेम रहेगी। सपोज करिए यहां पर भी समान लगेगा, समान बल लगेगा, तो क्या होगा, समान बल लगेगा तो अपनी डिस्टेंस से हिलेंगे नहीं, राउंड राउंड घूमते रहेंगे सब। एक गर्ल्स बचपन में एक गेम खेलते थे कि बच्चे खेलते हैं नॉर्मली कि दो गर्ल्स है सपोज करिए, और दोनों गर्ल अगर एक दूसरे को हाथ पकड़ के राउंड राउंड वो घूमते थे, मतलब वो इस पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूमते थे हाथ पकड़ के, तो वो उस गेम के अंदर क्या होता था, एक गर्ल दूसरे गर्ल को क्या करते थे, खींचते, तो क्या होता था, अगर समान रहेगा दोनों का बल, फोर्स बराबर रहेगा, तो क्या होगा, वो राउंड राउंड वो घूमते रहेंगे। अगर वो फोर्स इक्वल नहीं रहा, यानी बल इक्वल नहीं रहा, अगर किसी गर्ल ने ज्यादा बल लगा दिया खींचते टाइम, तो क्या होगा, जो कम वाला होगा वो या तो वो गिर जाएगा या उस तरफ आ जाएगा जहां पर वो ज्यादा बल लगा रही है, जिस लड़की जो ज्यादा बल लगा रही है उस तरफ वो आ जाएगी। सो ये हमारे पास हो गया तीन कंडीशन, जिसके अंदर इसमें भी असमान लग सकता है और असमान बल इसमें भी लग सकता है। ठीक है। कंडीशन तीन हमारे पास हो रखी है। फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, इफ मान लीजिए सपोज करिए यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, और यहां पर काऊ है या गाय, यहां पर काऊ या गाय है, यहां पर इस पर्सन के पास इसके हाथ में डोर है, रस्सी है, और ये रस्सी काऊ से बंधी हुई है, गाय से बंधी हुई है। तो क्या हो रहा है, यहां पे ये पर्सन इसको, गाय को अपनी तरफ खींच रहा है और काऊ यहां पर अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब यहां पर क्या है, दोनों, इसके अंदर भी वही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं जो सेकंड और थर्ड के अंदर है। सेकंड में धक्का दे रहे थे, थर्ड में अभिकर्षण। इसी अभिकर्षण को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया है।
इसके अंदर क्या था, समान बल लगा रहे और असमान बल लगाए तो हमें पता चल गया कि एक दूसरे का असमान लगेगा तो गिर सकता है कोई भी। फोर्थ कंडीशन में हमारे पास सपोज करिए गाय है और यहाँ पर एक पर्सन है, तो क्या होगा यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आएगी, काऊ नहीं जाना चाह रही, गाय इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाह रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर क्या लगेगा, अनइक्वल फोर्स लगेगा, क्योंकि पर्सन और गाय का कभी भी समान बल हो नहीं सकता, असमान यहाँ पर क्या रहेगा, बल रहेगा। ठीक है, असमान बल रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर ये पर्सन खींचने की कोशिश करता है और इसका फोर्स कम हुआ, फोर्स किसका ज्यादा होगा, गाय का ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अनइक्वल फोर्स रहेगा। तो ये एग्जाम्पल टोटली सिर्फ अनइक्वल फोर्स के लिए था। ये एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं, समान के लिए ले सकते हैं आप इसको। तो हमारे पास ये दो कंडीशन एक्सप्लोर हो गई। तो हमारे पास टोटल जो हमने 5 कंडीशन क्या पढ़ी है, 5 कंडीशंस कैसी। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों गाड़ी और पर्सन दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई किसी को बल नहीं कर रहा, बल लगा नहीं रहा। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी फर्स्ट की सेकंड कि अगर पर्सन वो उस कार को फोर्स लगाए यानी बल लगाए तो वो क्या होगा, वो कार डिस्टेंस चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास है जिसके अंदर अगर दो गले एक दूसरे को धक्का दे रहे यानी अपकर्षण हो रहा है, उसमें भी दो स्टेट हो सकती है, या तो इक्वल फोर्स लगेगा या अनइक्वल फोर्स लगेगा। इक्वल फोर्स लगेगा तो अपनी जगह पर ही रहेंगे और इक्वली फोर्स के कारण जो उनका नेट जो फोर्स होगा, नेट बल होगा, टोटल फोर्स वो कितना होगा, वो 0 रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे का फोर्स को कैंसिल कर देंगे, बल को। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन जिसके अंदर दो गर्ल्स एक दूसरे को खींच रहे यानी अभिकर्षण में क्या होता है कि एक अगर समान रहा दोनों का तो वो अपनी जगह पर ही फिक्स रहेंगे, जैसे पिछली वाली कंडीशन में देखा था धक्का देने वाले में। अगर कंडीशन में हमने गाय और इंसान वाला देखा जिसके अंदर गाय ज्यादा फोर्स लगा सकती है, उसके पास ज्यादा पावर है, वो पर्सन जो गाय वाला है जो वो इतना नहीं खींच पा रहा उस गाय को, तो क्या होगा, वो अनइक्वल फोर्स लगेगा, मतलब असमान बल लगेगा। असमान बल में क्या होगा, कोई एक ज्यादा लगा के जीत जाएगा सब। तो गाय यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा फोर्स लगा सकती है, तो ज्यादा वो अनइक्वल फोर्स के अंदर एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है इसी के अंदर वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस एंड मेजरमेंट के अंदर जो हम कैसे फोर्स लगाते हैं, तो अगर डायरेक्शन हमारे पास चेंज होती है तो कैसे वो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है फोर्स के ऊपर। सो हम उसके ऊपर कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट। सो आज हमने जितना पढ़ा था फोर्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स बताया था, अपकर्षण एंड अभिकर्षण एंड पुश एंड पुल। एंड आफ्टर दैट हमने 5 कंडीशंस उसकी पढ़ी है, 5 कंडीशन जिसके अंदर पहली रेस्ट की थी, सेकंड अगर कोई फोर्स लगाए तो क्या होता है, थर्ड हमारे पास था एग्जांपल लिया अपकर्षण का, फोर्थ एग्जांपल हमने लिया अभिकर्षण का, फिफ्थ हमने अभिकर्षण के अंदर ही हमने अनइक्वल फोर्स के बारे में बताया, असमान बल के बारे में बताया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी चीज़ को आगे फोर्स के बारे में मतलब बल के बारे में इसको और समझेंगे, स्पीड के साथ और डायरेक्शन के साथ हम इसको समझेंगे। So thank you everyone for watching this video. If you like the video, please like. If you want to share with your friends, please share it. And of course, please to get the notification, subscribe this channel. Thank you.